मैं तो आज मासी बन गई सा। मासी, आज तो मैं घनी घनी खुश हूँ। या तो घनी खुशी की बात है। आपने और पूरा परिवार ने घनी घनी बधाई। पूरा परिवार आज कतरो खुश हो रहे हो वेला। और खास बात, आज से ही माता पिता ई टाबर का भविष्य री प्लानिंग करवा लाग जावेला। यो आगे जान डॉक्टर बने लो, इंजीनियर बने लो या दूर देश में जावे लो। ढबो ढबो, या तो एक स्वाभाविक खुशी है ओम जी। एक सर्वे में बतायो गयो कि हर सेकंड में लगभग 5 बच्चा ई धरती पर मनखा के रूप में आँखें खोल रिया है। आज मनक के रूप में आँखें खोली है। सागे सागे ई बात की भी घनी महत्वता है कि मन की आँखें भी खुल जावे। जान कबीर दास जी भी चेता रिया है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हाँ कोमल जी, यह बात तो जदी समझ में आवे जद मन की आंखें खुल जावे और पतो चाले कि काई करनो काई नहीं करनो, की रस्ते चालनो की रस्ते बिल्कुल भी नहीं जानो, काई देखनो और काई नहीं देखनो, काई सुननो और खटे अपना कान बंद कर लेना। तो आओ आज आपा चर्चा करला राजस्थानी रीजनल वॉइस डिवाइन रा ई एपिसोड में जीरो विषय है आँखें खोलो रे। मैं कोमल, मैं ओम प्रकाश, आप सभी श्रोताओं रो स्वागत करा। खम्मा गणिसा, नमस्कार, धन निरंकार। कोमल जी। हाँ जी। मैं हमारा जीवन की एक घटना आपने सांझो करबो चाहूँ जी। वर्ष 2000 की बात है या जब मैं हमारी इंजीनियरिंग की परीक्षा देर पाछो भीलवाड़ा आ रही हो तो मैं एक बस पकड़ी भीलवाड़ा उतरवा का वास्ते। लेकिन हमारी आंख लाग गई, मने नींद आ गई और मैं भीलवाड़ा तो न उतरियो और चित्तौड़गढ़ पहुंच गयो। अरे समय पर आँखें ना खोली, हानि तो हानि और अति परेशानी। एक बार को मन भी मारो ट्रेन को इंसिडेंट आ रहे हो है याद? कसियो इंसिडेंट बताओ तो सही। एक बार ट्रेन में मारो को पैसेंजर टीटी न बोलियो थे मने मारे स्टेशन पर जगा दीजो और खुद गहरी नींद में जार सो गयो। जब वो सुबह उठ्यो तो देखियो मारो तो स्टेशन ही छूट गयो। वो फिर टीटी से जार पूछ्यो थे मने जगाया क्यों नहीं। टीटी सोच में पड़ गयो कि आप अटे ही विराज रहे हो तो 5 लाख स्टेशन पे मैं कुड़ना उतार दियो। क्या बात है कोमल जी, ये बात यो ही समझ में आयो कि जागबा की जिम्मेदारी आपने खुद की है और समय से जागबा की जिम्मेदारी भी आपनी ही है। जैया आपको स्टेशन छूट गयो तो आप दूजी गाड़ी में बैठ मंजिल पर पहुंच गया। पर मानव जीवन की ई यात्रा पर जब ब्रह्म ज्ञान को स्टेशन छूट गयो तो फिर मानव जन्म ही व्यर्थ हो जावलो। हाँ कोमल जी, तो आओ अशानी जागृति प्रदान करवा वाला पावन अवतार बाणी रा ई शब्दों मन ने जोड़ला जी। मन खोलते आँख सूं पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। है मन खोल दे आँख सूं पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। आठों पहर माया के माया फिर तो रवे तो बेकार। है मन खोल दे आँख सूं पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार।
प्यार दाता ने तू भूल गयो छे। दाता के संग करके प्यार ब्याज तू लैनो दूर रहो तू। ब्याज तू लैनो दूर रहो तू। मूल भी बैठो अपनो हार। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। पिता सुत दारा दौलत छोड़ जावेगा आखिरकार। माता पिता सुत दारा दौलत छोड़ जावेगा आखिरकार। भूत प्रेत कवेगा मिल के। भूत प्रेत कवेगा मिल के। थोने एक दिन मारा यार। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। जन में खेले पले झूठ में बारे माया झूठ थरे। जन में खेले पले झूठ में बारे माया झूठ थरे। कर्म धर्म जो सच तू समझे। कर्म धर्म जो सच तू समझे। ये व्यापार छे झूठ थारे। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। है मन खोल दे आँख सू पट्टी समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। भोग
तू भूल गयो अपनों करतार। यो मन कदे ना निर्मल होगो, यो मन कदे ना निर्मल होगो। बिना गुरु के कहे अवतार। है मन खोल दे आँख सो पट्टी, समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। है मन खोल दे आँख सो पट्टी, समय ना यूं ही व्यर्थ गुजार। ओम जी, आपा आँखें खोलबा की बात कर रहा हाँ, तो उके लिए तो अपना पावन ग्रंथ भी मार्गदर्शन कर रहा है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। सतगुरु महाराज सा की महिमा में ओम जी आप भी तो गीत गाओ हो। सतगुरु बिना समझ न आवे या राम की बात। राम कृष्ण भी सतगुरु की ना थारी कई औकात। अरररे अरररे अररर ले ले आसरा, अररर ले ले आसरा। राम पाकर पूरी कर ले यात्रा। अररर ले ले आसरा, अररर ले ले आसरा। राम पाकर पूरी कर ले यात्रा। जागता रहो श्रोताओं, जागता रहो। कुछ सवालों को मिलबा जा रहे हो है आज आपने जवाब पैनल डिस्कशन के ही माध्यम से। जोधपुर से जुड़ रहा है परम आदरणीय महात्मा हरिमोहन जी गहलोत। धन निरंकार जी, धन निरंकार। पहलो सवाल यो है कि आपा भौतिकता का प्रभाव से कइया बच सका। संसार माया रा प्रभाव बहुत ही मनुष्य मस्तिष्क माते प्रभावशाली ढंगों असर करया करे, क्योंकि संसार के जो भौतिक पदार्थ होते हैं उसका असर बहुत जल्दी मनुष्य मस्तिष्क पे रहता है। इसलिए ये प्रभाव तभी कम हो सकता है जब हम जीवन के अंदर संतुलन बनाए रखें। संतुलन का एक उदाहरण अपने जीवन रामायण गटार से लियो जा सके है। जो गटार तार होवे, अगर तार ढीला राख दो तो भी उनमें सुर को नहीं निकले, अगर उन्हें तार ने कस दो तो भी उनमें सुर सही को नहीं निकले। यानी कि उन तारा ने बिल्कुल सही सही कसनो पड़ेला तो उनमें सुर निकलेला। इन्हीं तरह भौतिक जगत को हम छोड़ नहीं सकते। रहना तो हमार अपन सबों ने संसार में नहीं है, संसार बारे तो निकल नहीं सका। चौथो जो प्रण है ग्रस्त रो, वो भी सतगुरु अपन ने बताया ग्रस्त में रह नहीं इन भौतिकवाद ने जीवनो है। बस फर्क इतो ही है कि मालिक रो आसरो ले ला तो भौतिकवाद भी ज्यादा तंग नहीं करे, और इसका जो संतुलन है वो भी बनाया जा सकता है। बैलेंस को रख कर, जैसे रस्सी पर जो बैलेंस बनाकर एक हाथ में बांस रखकर रस्सी पर चलते हैं, वो बैलेंस बनाते हैं क्योंकि हाथ में बांस होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी संसार में ये अभ्यासी जो होते हैं भगत, वो ऐसा अभ्यास कर लेते हैं जी। भौतिकवाद का भी असर संसार को भोगते हुए भी नहीं होता। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अय्या समझाता भौतिकता की दौड़ में पड़कर मानवता को भूल न जाइए। आदरणीय महात्मा जी, आप सु यो दूसरो सवाल है कि आप एक मुश्किल परिस्थितियां वाला क्षेत्र में निवास करो, जठा दूर दूर तक रेगिस्तान फैलियोड़ो है, जठारो जीवन घणो ही कठिन है।
बठे भी आप इस सत्य रो संदेश पहुंचा रहे हो, तो आप श्रोताओं ने यो बताओ कि वह कसी बात है जो आपने सदा ही उत्साहित रखे व प्रेरित करे। दास का अनुभव कहवे कि जितो भी यो रेगिस्तान है, पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ आदमी रोटी कपड़ा वास्ते बहुत संघर्ष करे। इन इलाके में पानी की कमी है, भोजन की कमी है, और इनमें और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन वास्ते आदमी संघर्ष करिया करे। एडर मैंने प्रभु री भक्ति रो संदेश देवनो जटे 18 लोग देवी देवताओं में विश्वास करे, परमात्मा में तो विश्वास करे, लेकिन देहधारी गुरु के ऊपर विश्वास बहुत कम लोग करिया करे। इन वास्ते इन रेगिस्तान रे मैंने लोगों ने ज्ञान समझण वास्ते कड़ी मेहनत की जरूरत है। मने सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, सतगुरु शिक्षा आपे जीवन में धारण करा और अटे प्रचार करनो मौको मिलियो। इन रेगिस्तान रे मैंने इन राजस्थान रे इलाके में, पश्चिमी राजस्थान रे मैंने पिछला लगभग 40-45 सालों इसी सेवा रे मैंने दातार ने लगायोड़ो है, और हमेशा ही मने सतगुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हमेशा उत्साहित करे। ऐसा इन वास्ते भौगोलिक परिस्थितियां केड़ी भी क्यों नहीं होवे, और ब्रह्म ज्ञान तो हर जगह है, निराकार तो हर जगह है। तो जब इसका ध्यान करते हैं मालिक का, तो उत्साह स्वतः ही हृदय में, मन में जागृत हो जाता है। और सतगुरु माता जी का समय समय पर जो आदेश उपदेश आवे अपने वास्ते, वो भी हमें उत्साह भर देवे सा। इन वास्ते रेगिस्तान रे मैंने भी प्रचार करनो सहज हो जावे सा। बहुत ही सुंदर जवाब आपने इन महात्माओं मिलियो कि सतगुरु द्वारा प्रदान कियोड़ो यो ब्रह्म ज्ञान और सतगुरु की शिक्षा जीवन में सबसे बड़ो प्रेरणा स्रोत है। तो श्रोताओं, रुकणो नहीं है, थकणो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से आँखें तो खुल गई, पर वही बात जटसू आपा चालू करया, कहीं देखणो है। हाँ कोमल जी, लेकिन यो भी पता होना चाहे कि कहीं नहीं देखणो है। जैया राजा जनक की दरबार में जद गुरु अष्टावक्र जी पधार्या, तो सब वहाँ का शरीर न देख खूब हंसी उड़ाया, पर वहाँ का ज्ञान न तो राजा जनक ही समझ पाया। आत्मदृष्टि से जद आपा संसार ने देखा, तो कोई गैर दिखाई ना देवे, कोई कमी दिखाई ना देवे। बहुत चोखी बात बताई आप कोमल जी। यदि परमात्मा ने सब में देखवा लाग जावा, तो वह अवस्था बन जावे जो मीरा वाली है। कसी अवस्था के राणा भीजो जहर रो प्यालो, पीवत मीरा हासी। ई परमात्मा ने जहर में भी देखवा लाग गई और जहर देवा वाला में भी देखवा लाग गई। हाँ जी, यह कतरी ऊंची अवस्था। हर परिस्थिति में परमात्मा ने देखनो, हर परिस्थिति इको तोहफो माननो, यही तो ब्रह्म ज्ञान वाली अवस्था है। हाँ जी, जद अंग संग रमया, राम ने देख लिया, सगला भरम समाप्त होया और जागृत होयो संतारो जीवन। सुना आपा,
life-changing experiences of various saints of Rajasthan. ધનંકારજી, મારું નામ દીપાંજી છે. હું કક્ષા 7 પઢું છું. ભલી મારે તો એતરો ડર લાગો છો કે હું छोटी छोटी बाता पर डर जाऊँ छी. फिर एक दिन मारी परीक्षा चाल रही थी तब मारे तो एक आंसर याद न हो रहो छो. वो आंसर ब्रह्म ज्ञान पर छो. तो को प्रश्न यो छो कि शरीर और ब्रह्मांड में ऐसी काई चीज छे जो मृत्यु के बाद भी रहो छे. तो मारी मम्मी ने मारता ही समझायो, यो ब्रह्म ज्ञान से समझायो कि आत्मा को मूल परमात्मा ही छे, हमेशा ही रहो छे. आत्मा का ताई परमात्मा से जोड़ दियो छे तो मैं किसो डरूं. फिर मारी आंखें खुली और मारो सारो डर भाग गयो. धा निरंकार जी, दास को नाम पवन धिंगड़ा है. बात 2010 री है जब दास एक बैंक में काम करते हो. बैंक में काम करते करते एक ऐसो मुद्दो सामने आयो जिन पर सुधार री जरूरत थी. दास आपके 2 सहकर्मियां सागे महाराज शाखा प्रबंधक जी ने निवेदन कर्यो कि इन चीज ने सही किए जाने की जरूरत है ताकि माने सगला ने की राहत मिल सके. टेक्निकल रूपों मारी मांग बिल्कुल जायज ही, लेकिन बी टाइम मारा जका शाखा प्रबंधक जी हा बाना इसी उम्मीद को नहीं ही कि मैं इसी मांग बांगे सामने रखांगा. अगला दिन बाद दास ने आपके चैम्बर में बुलायो और घणो ही क्रोध व्यक्त करियो. तकरीबन आधा घंटा बा बस बोलता ही जा रहा और दास सुनतो ही जा रहे हो. मन में भाव आ रहे हो कि मारी मांग तो टेक्निकल रूप में बिल्कुल सही ही, लेकिन ई टाइम मारा जक्का ब्रांच मैनेजर है बा बड़ा अच्छा आदमी है पर बा क्रोध में है, तो आगे सामने कोई दलील रखनी उचित कोनी होवेगी. सदगुरु बाबा जी री शिक्षावां काना में गूंज रही ही कि मैं दलीला कोनी जीतनी, मैं लोगारा दिल जीतना है. यहाँ महसूस होयो कि इन टाइम पर चुप रहना ही सही है. बांगी बात समाप्त हुई. दास की कोनी बोलियो और आपकी सीट पर आकर बैठ गयो. 2 दिन बाद दास ने आपके चैम्बर में बुलायो. दास चलो गयो. मारा मैनेजर साहब दास ने कहे कि मैंने पिछले 2 दिनों नींद को नहीं आने लग रही. मैं थाने इतो कुछ कहो जी में कटु वचन भी शामिल हा, पर थे आगे हूँ कि बोले ही को नहीं. दास बड़ो हैरान हो. मारा मैनेजर साहब आगे कहो कि मैं थारे से माफी मांगनी चाहूँ हूँ. मैं चाहूँ हूँ कि 48 घंटा जका आपने दोनों की लाइफ में आया है, मैं दोनों आपकी लाइफ से आना निकाल दें और भूल जावा कि इसी बात कदे हुई भी ही. हमारा रिलेशन दोबारा अच्छा हो गया जो कि आज तक बड़ा ही मधुर है. बी टाइम दास ने समझ में आयो कि सदगुरु री छोटी छोटी शिक्षावां हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलां ने हल कर देवे है. सदगुरु माता जी रे चरणा में अरदास है कि मैंने इया ही आपके चरणा से लगा कर रखे. धन निरंकार जी, निरंकारी मिशन से जुड़बाऊ पहली मैं 10 साल तक नशे की लतरो शिकार रहो, जिसके कारण हमारी तबीयत भी खराब रेबल लगी है. माँ के पड़ोस में एक भाई साहब रेवे जिनकी धर्म पत्नी इंदु बहन जी जो कि निरंकारी मिशन से जुड़ी तकी ही, वो मने क्यों कि आप संगत चलिया करो. वहाँ की प्रेरणा लेन मैं संगत जाबा लग गयो. फिर 2012 में मैं ब्रह्म ज्ञान ली दो. एक दिन मैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रा विचार सुन रहे हो जिसमें वो फरमा रिया हा कि जो निरंकारी होवे वो नशा कोनी करे. मारे मन में विचार आयो कि मुँह भी नशो करूं तो मुँह कठा को निरंकारी या कशो गुरु भगत. यह बात सुनता ही मारी आंखें खुल गई और वो दिन है और आज रो दिन है. मैं नशारे पास भी कोनी गयो और एक आनंद भरो जीवन व्यतीत कर रहा हूँ. सदगुरु आपको घणो घणो धन्यवाद. धन निरंकार जी, मारो नाम डूंगर विजय तंवर है. मारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिके बारे में बताना चाहूँ. जब मैं इंजीनियरिंग कर रही हो बी टाइम मारा पिताजी ब्रह्मलीन हो गया और मैं भी आने अंतिम दर्शन को नहीं कर सकियो क्योंकि मैं जिक टाइम पूछियो 20 पहला भी आनो दाग संस्कार हो गयो. ये बात पर मारे दिमाग में आ एक बात बैठ गई कि मैं अगर अंतिम दर्शन कर ले तो बढ़िया रहतो. आ बात 7-8 साल बाद रे मायने मैं एक निरंकारी संत सु करी तो बे मैंने कियो कि निरंकार परमात्मा जिको कर देवे
बिना राजी राजी स्वीकार करना चाहिए। आई एक सच्चे संत री निशानी है और इन्हें ही निरंकार रो भाणो किया करे। बे मने आ बात एक उदाहरण समझाई कि भगवान राम भी आप रे पिताजी दशरथ जी रा अंतिम दर्शन कोनी कर सक्या। तो आपा तो एक संसारिक प्राणिया ई बात सु मारा सगला भ्रम दूर हो गया और मारी जितनी भी दिमाग रे मायने भ्रांति आई बस सगली दूर हो गई। तो 20 दिन बाद रे मायने मारी आंखें खुल गई और मैं सदगुरु ने घणो घणो धन्यवाद करना चाहूं। देख्या ओम जी, सबको अनुभव न्यारो न्यारो पण समाधान सबको यो ब्रह्म ज्ञान। हाँ कोमल जी, जब जीवन रो आधार बने ब्रह्म ज्ञान तो जीवन की हर मुश्किल को हो जावे समाधान। अब तो पल पल इका गुणगान में ही बीते। चाला आपा भी सुना यो मधुर गान। हाँ जी। देखो जी देखो आज जगह बने आया, देखो जी देखो आज जगह बने आया, भरम में भटक्या मानस ने। देखो जी देखो पार लगा बने आया, देखो जी देखो पार लगा बने आया, ओ भव सागर सुचारण में। ओम जी। हाँ जी। जी रंग को चश्मो होवे वशी ही दुनिया दिखे। आपा न तो यो ब्रह्म ज्ञान को नजरियो दियो है सतगुरु सा। कण कण में यो निरंकार दिख रहे हो है ना। हाँ कोमल जी, हाथी में तू हाथी बन बैठो, कीड़ी में तू छोटो, होई महावत ऊपर बैठो, हाकड़ वालो तू को तू। हाँ जी, जो तिल माही तिल है, जो चकमक माही आग, थारो साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हाँ कोमल जी, जो दूध माही घी समावे, वैया फूला माही खुशबू आवे, जो मेहंदी में लाली छावे, वैया सूरज चांद में यो ही समावे। तू ही कला है, तू ही कलाकार है। तो आओ रंगमंच का ये कलाकार प्रस्तुत कर रहा है मैं कठपुतली थारा हाथा की। अरे मगनिया उठ गयो, थारी घड़ी में देखर तो बता काई टाइम हो रहा। मुनिया मारी घड़ी में तो 11 बज रही है। अच्छा, पर थारी शकल पर तो 12 बज रही है। मन ने तो तू उटेड़ो भी सोतेड़ो ही लाग रहो। रात न चलाया मोबाइल जी भर कर, कमरा में चाल रहा एसी पंखा कूलर, और मंजन कर रहा बाणे नल खोल कर। अये तू काई समझली मारी टेंशन, तना काई पतो कतरी टेंशन है मने। अरे भाया तू टेंशन ने अतरी अटेंशन मत देबो कर। तो बन गयो ना बड़ो इंजीनियर, फिर काई बात री टेंशन। हाँ बन तो गयो घणो बड़ो इंजीनियर, पर नौकरी कटे मारे पास, कोरी कागज की डिग्री ने खाऊं की मैं। अरे भाया तू अतरो मत तो परेशान, थारे पास ही तो है थारो ज्ञान, और तू तो जाने ही है न अपनी डोर कुण का हाथ में। काट की पुतली काई जाने, बप्पुरी नाच नचावण हारा ही जाने। ए मुनिया तू है तो छोटी सी, पर बात करिए घनी चौकी सी। अब चाल मगनिया जाग, तू गांव में रहकर भी खोल सके थारा बाग। अब तो मैं भी गांव में जार कोचिंग सेंटर खोलूला, ले चाल बाजार ले रहा कंप्यूटर।
हाँ हाँ, ई बात पर तो बटा घर का काम में मारो हाथ, लपकड़ियो थेलो और बाजार से ले रामा सब्जी और साग। हाँ ले चाल चला बैठ फटाफट फटफटी पर। अरे मगनिया छोड़ फटफटी रो चक्कर, कद तो चाल पैदल 11 नंबर की गाड़ी पर। एक तो तू लेर चल रही है पैदल, ऊपर क्यों बोल रही है थैलो लेर चल, जबकि पन्निया घनी मिला ठेला पर। अरे भाया मत फैला कचरो धरती पर, कुछ तो कर ले इकी कदर, प्लास्टिक को उपयोग कम से कम कर। लाख बन्यो चाहे मैं इंजीनियर, पर आँखें खुल गई ये बातें सुनकर। आज मिली है असली एजुकेशन, करा रिसाइकल तो न फैले पॉल्यूशन। ओम जी। हाँ कोमल जी। सदगुरु साहब ने तो बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है। हाँ कोमल जी, चिंता मन की होगी दूर, जठे देखूं बिठे नूरो नूर। ई निरंकार के एहसास में सब आछो आछो लाग रहे हुए। यान का ही अच्छा अच्छा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सा का पावन विचारा के साथ जुड़ा। ये जागरूकता को प्राप्त करो, इस अंधेपन को दूर करो, ऐसी एक नजर को प्राप्त कर लो जो ठीक देखती है, जो सही देखती है, ऐसी दृष्टि को प्राप्त कर लो। जब पहली बार यहाँ पर समागम में राजस्थान में 70 के दशक में आने का मौका मिला, तो तब भीलवाड़ा में पहली बार वो गीत श्रवण करने का मौका मिला। जब महापुरुष झूम झूम कर जैसे आज भी गा रहे थे, तो तब भी वो गा रहे थे, आँखें खोलो भाई रा कान्यारी खिड़की खोलो रे। कि इस प्रकार से ये आंखें खोलो, ये अपने कानों की खिड़की खोलो, कि इस प्रकार से हम संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें मुर्शद मिला है, जो हमें राम से मिला रहा है, हमें सत्य का उजाला दे रहा है। और इस प्रकार से ये सत्य रूपी उजाला ये अपने जीवन में ऐसा कर लो कि लोक भी रोशन तुम्हारा हो जाएगा, पर लोक भी रोशन हो जाएगा। जीवन की यात्रा आँखें खुलवा के साथ शुरू होवे और खत्म होवे आँखें बंद होवा के सागे। पर जीवन के इस सफर में सारा मन खाने सदगुरु की शरणामाई और मन की आँखें खोलनी ही खोलनी है। हाँ कोमल जी, लेकिन आप यह भी सुना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी जी। तो आज आप चर्चा करी कि अपनी आँखें कशान खुली। सदगुरु की कृपा से हूँ। हाँ कोमल जी, सदगुरु की कृपा से आपने यो वरदान मिलियो है, सेवा सत्संग और सुमिरन रो। नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान भटक्यो और या माया तैयार बैठोड़ी है भटकावन रा वास्ते। अलग अलग रंग बदल के रूप बदल के या आपने ठगवा का वास्ते तैयार बैठोड़ी है। हाँ जी, सगला संसार के लिए सदगुरु का चरणा में यही प्रार्थना यही अरदास। क्षमा करो हे सच्चे साहिब, मानव भूलने वालों को, चरणों संग लगाए रखना माया के मत वालों को। हाँ कोमल जी, मैं तो सदगुरु से यही अरदास करूं कि हे सदगुरु, आप ये आँखें खोली है और ये आँखें सदा ही खुली रखियो। तो श्रोतागण, ई अरदास के सागे सागे अब सगड़ा जुड़ा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ई पावन संदेश के साथ चावा इजाजत। नमस्कार। धन निरंकार। ये नजर आंखें और ब्रह्म ज्ञान की समझ से ये राम रतन धन तो नेत्रहीन भी कोई रहे हैं भक्त, तो उनके हिस्से भी आया है। तो बात वो नहीं कि ये नजर, ये दृष्टि, ये आईज, ये नैन क्या देख रहे हैं, कोई अलग सी चीज नहीं। ये तो एक स्पिरिचुअल एक बोध है, ये ऊंची एक अवस्था जिससे ये परमात्मा, ये निराकार का हर समय एक दर्शन होता रहता है, कुछ पलों के लिए नहीं, 24 घंटों के लिए भी।
तो बात सिर्फ ये नहीं कि बस हम जागे हुए हैं, एक अलर्ट हैं, चेतन हैं। तो इस समय तो एहसास है, सत्संग में बैठे हैं, कि ये मन बहुत ही एक आध्यात्मिक रूप पकड़ रहा है, स्पिरिचुअल रूप पकड़ रहा है। नहीं, ये सत्संग खत्म होने पे भी जब अपने अपने स्थानों की ओर होंगे या अपने स्थानों में पहुंच जाएंगे, तब भी मन की अवस्था यही रहेगी। चाहे जिस समय ये शरीर उस तरह रेस्ट पे होता है, रात्रि को सो रहे होते हैं, तो भी भक्त तो उस समय सोते सोते भी भक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक उठते जागते खाते पीते हर समय की भक्ति है। क्योंकि मन में ये आखिरी सोने से पहले भी ख्याल इस परमात्मा का ही ये जोड़, ये सुमिरन रूप, और आंखें खुलते ही सबसे पहले भी ये शुक्राना भाव, ये परमात्मा का एहसास मन में